आपने देख लिया ये मेरा है गांव जन्नत, तहसील आसी, डिस्ट्रिक्ट हिसार। इस टाइम बजे हुए थे भाई सवेरे के 5:30-6। तो जल्दी निकट गए थे, फ्लाइट थी अपनी 12 बजे। ये अपना गांव में अपना पेट्रोल पंप है, रतन फिलिंग स्टेशन, अपने दादाजी के नाम थे। तो यहाँ से अपने मामा जी खड़े थे यहाँ पे, तो मामा थे हमने बिठाया कि मामा चाल, वो बात है ना, बाती थी तो गले लेके जाना पड़े। तो ऐसे करके आप निकले, ये अपने आसी रोड पे आसी से चढ़ गए थे भाई दिल्ली की तरफ। दिल्ली तरफ जाते हुए रास्ते में अपन ने भूख लगी, तो रास्ते में वो यहाँ पे तो पराठे बना के लेके आ रहे थे। पराठे और चाय कर दी शुरू, फटाफट खा के फिर उल्टे गाड़ी में बैठे। अरे मेरे नू था फटाफट चालो, फटाफट बिल्कुल। तो फिर गाड़ी चढ़ा ली हाईवे पे, तो फिर तो खींचम खींच निकले और पहुंच गए सीधे दिल्ली भाई। दिल्ली आके तो और मतलब क्या करें ना, एक्साइटमेंट होगी कि बस अब तो आ गया भाई, एयरपोर्ट आने वाला है। दिल्ली में बहुत टाइम लग गया भाई, आपने पता है, लेकिन दिल्ली में जितना नॉर्मल लगेगा उससे कम था, क्योंकि उस दिन था संडे में भीड़ कम थी। दिल्ली देख के थोड़ा और मन में यूँ आ गई, खुशी भी हो रही थी भाई, और थोड़ा सा मामूली सा दुख था। देखो खुशी ज़्यादा थी कि भाई जा रहे हैं घर, आने तो दूर जावा। यो फिर आ गया था अपना एयरपोर्ट वाला एरिया। एयरपोर्ट वाला एरिया देख के फील आने लगी थी भाई विदेश की। जैसे आप देखो हो, बिल्कुल हरी घास, बिल्कुल सब काट पीट रखी है, सब सफाई देखो कितनी है। जैसे आप फिर आगे एयरपोर्ट में अंदर एंट्री करते हो, थोड़ी आगे जाके आपको कार पार्किंग आती है भाई। कार पार्किंग के कुछ घंटों के हिसाब से उनके रुपए लगते हैं। ये आ गई थी अपनी कार पार्किंग, यहीं पे ओला वगैरह वालों की भी यहीं से एंट्री है। और ये फिर अंदर डिपार्चर की तरफ गए, और ये आ गए थे ऊपर गेट आ गए 4, 5, 6। ये सारे इंटरनेशनल की तरफ जाने वाले गेट्स हैं। यहाँ पे घर वाले फिर अंदर एंट्री करते ही आपके सामने ऐसा एक बोर्ड आएगा भाई, उस पर लिखा होगा आपका कहाँ फ्लाइट वाला, जैसे एयर इंडिया FDB ये सारे ऐसे लिखे होंगे कहाँ लगी हुई है आपकी फ़्लाइट। वहाँ फिर भाई मैं गया, मेरी थी एयर इंडिया। और एयर इंडिया पे आप देखो कितनी भीड़ थी, पूरी जम के भीड़ थी भाई। मेरा G नंबर पे था और पूरी जम के भीड़ थी। और फिर ये सारी अब इमिग्रेशन क्लियर हो गई थी भाई, सिक्योरिटी क्लियर हो गई थी, वो तो रिकॉर्ड करने देते। तो वहाँ से निकल के आ गया था ड्यूटी फ्री में। वही जगह है भाई जहाँ अपनी दारुएं सस्ती मिलती हैं। ये सामने जॉनी वॉकर खड़ा है, ये सारी अच्छी जगह थी भाई, बिल्कुल साफ़ सुथरा था सारा। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बड़ा है और बहुत बढ़िया है और बहुत सुरक्षित भी माना जाता है, और मेरे को भी लगा। तो ड्यूटी फ्री में तो और भी मतलब लगा लो चकाचौंध वाली जगह थी, बढ़िया शोरूम सारे लगा लो। ड्यूटी फ्री मतलब जहाँ आपका टैक्स फ्री वाली जगह होती है आपकी ये।
यहाँ से आप सामान लेके जा सकते हो। और दारू की बोतल मेरे ख्याल से 2 लेके जा सकता है एक आदमी। चॉकलेट्स भी रखी हुई थी, हर एक चीज़ रखी हुई थी मोस्टली भाई, जो भी आप अगर जैसे किसी को गिफ्ट करने वाली चीज़ें मोस्टली सभी रखी हुई थी यहाँ। तो यहाँ पहले तो भाई एक और बात बता दूँ, आपकी ध्यान से जाना जब भी आप आओ, तो आपका सीट नंबर और आपकी फ़्लाइट नंबर बिल्कुल ध्यान से देख के, क्योंकि ऊपर साइन लगे होते हैं कि इस तरफ ये वाला गेट नंबर, उस तरफ ये वाला। मेरे जैसे गेट नंबर और सीट नंबर में कंफ्यूज हो के गलत मत पहुँच जाना। मेरा सीट नंबर तो था 26 और गेट नंबर था 3, मैं पहुँच गया 26 नंबर पे। जब पहुँचना है मेरे को, ये देखो अब यहाँ साइन आगे ना 1 से 26 आगे, थोड़ी आगे जाके यहाँ फूड कोर्ट भी आता है भाई ऊपर की तरफ। ऊपर जाके अगर आप कुछ खाना चाहो तो खा सकते हो। मैंने तो रास्ते में कॉफ़ी ले ली थी, क्यों जेब में थोड़े बहुत बचे हुए थे इंडियन करेंसी, तो सोचा अब तो वहाँ कहाँ यूज़ होगी, उसकी भी कहानी अब आगे बताऊँगा आपको। पर हाँ महंगा है भाई को, फूड कोर्ट बहुत महंगा है यहाँ का, डबल रेट लगा लो आपके जो नॉर्मल मिलता है। ये आप देख रहे हो आगे, ये अभी एक ट्रॉली सी गई है, ऐसे ऐसे आप लेके जा सकते हो, ताकि आप अगर आपका कोई हैंड बैग वगैरह है उसको आप उसमें रख सकते हो। क्योंकि आपका जो बड़े वाला आपके बैगेजेस हैं वो तो जहाँ एयर इंडिया की लाइन लगी हुई थी वहीं अपन ने जमा करवा दिए थे। वहाँ वो वेट भी तोलते हैं भाई, वेट अपना सही लेके आना, वरना ज़्यादा रुपये मांग लेते हैं। जब मैं एक बार मेलबर्न से आया था तो मेरे से लगभग मांग ली थी उन्होंने कुछ 10 किलो के मांग लिए थे 30,000 की। तो यार मेरी फ़्लाइट नहीं, मैं 30,000 थोड़ी दूँगा। देखो भाई हर जगह ऐसे साइन आएंगे आपको कि 1 से 26 नंबर उस तरफ, दूसरा नंबर उस तरफ, सारे। अब आगे जाके आप देखोगे कि कुछ उस राइट साइड हो जाएंगे, कुछ लेफ़्ट साइड हो जाएंगे, ध्यान से देखना है। ये देखो 1 से 14 और 17 से 26 ये ली थी भाई मैंने। स्टारबक्स की कॉफ़ी ली थी, वहाँ पे बच्चे हुए थे मेरे पास 300-400, बहुत बकवास थी भाई, ना ट्राई करियो। फिर जाके मैं 3 नंबर पे बैठ गया जहाँ एयर इंडिया की फ़्लाइट आनी थी, रोडे बैठ के मैंने करा इंतज़ार, घनी देर लगी। फिर अंदर खुल गया भाई ये बैठने वाला बोर्डिंग वाला, तो उसमें मैं अपने एक जगह दिखाऊंगी। बड़ा एक ताई, 2 ताई बैठी होंगी आराम से, लिटन की जगह भाई, सही मज़े। चार्जिंग भी कर सकते हो आप यहाँ पे। वो सामने देखो वो ताई लिट रही है। और एक और भाई मेरे के लिए था पंजाब का, वो भी लिट रहा था आराम से। ये देखो आराम से इन क्या करें, इंक्लाइनर। ये शामी एयर इंडिया खड़े सारे। एयर इंडिया की मैंने इसलिए फ़्लाइट ली क्योंकि भाई ये अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है सीधी अपने दिल्ली से लेके मेलबर्न, दिल्ली से लेके सिडनी, ये यहाँ सीधी डायरेक्ट फ़्लाइट हैं। लगभग 13 घंटे की फ़्लाइट थी, तो ये सारा रास्ता था जाने का भाई नीचे। इसको कहते हैं भाई एयरो ब्रिज। ये लगा लो आपके एयरपोर्ट वाले एरिया से आपकी फ़्लाइट को कनेक्ट करता है। सीधी बस वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एयरपोर्ट के अंदर से ही वहाँ आप सीधे फ़्लाइट में पहुँच जाते हो। फिर इसमें चलते चलते थोड़ी आगे जाके मेरे को जगह बताई गई कि आपकी उस तरफ है, और मैं वहाँ जाके विराजमान हो गया। और यहाँ पे फिर वही सूचना शुरू होगी भाई कि ये करना है, वो करना है, ये होता है तो वो करना है, फलाना फलाना। ये सारे सुन लियो भाई, क्या पता है इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए। ये आप मीटर, ये जो भी आपने देखा है, ये लगा लो कैमरे, ये सर शीशे का डिम कर दो आप, लाइट कर दो, डार्क कर दो, इस सब चीज़ के लिए। और ये भाई पूरी स्पीड में चला फिर एरोप्लेन और उड़ गया। अब आप देखोगे दिल्ली के ऊपर का दृश्य। ये अपना दिल्ली एयरपोर्ट है भाई, आज अच्छा बड़ा है लगा लो। और सिर्फ बताऊँ जब उड़े तो
साइड में एक बच्चा इतना रोए, मेरे समझ में नहीं आया क्यों रोया। और फिर जब लैंड हुए फिर मेरा पटा भाई हो कान जो दुखे, मैं भाई कितने 200-250 ले लो, ज़्यादा तार दो। मेरी ये फ़्लाइट थी लगभग भाई मई के महीने की, तो धुंध वगैरह इतनी नहीं थी, मौसम ठीक था, नॉर्मल एवरेज। और फिर भाई अनाउंसमेंट होने लगी, कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। मेरा ध्यान ने सारा कृपया मेरे यार। और भाई जो सामने आपके है इसको कहते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और एंटरटेनमेंट भी होता है। एंटरटेनमेंट कैसे होता है वो दिखाता हूँ आपको मैं। आराम से मूवीज़ चलती हैं भाई, मैंने तो 3-4 मूवी पर आ दी पूरी पंजाबी, हिंदी है, कई सारी लैंग्वेजेस में, नई भी थी भाई आदि, तो जोरी बिट्टू फलाना गनी थी भाई पिक्चर। गाने भी सुन सकते हो आराम से, 13 घंटे निकालना है आराम से। आप वॉशरूम भी जा सकते हो भाई, ऐसा नहीं है कि जहाँ उठना है नहीं है। खाना आपको अच्छे से मिलता है, यहाँ ड्रिंक्स भी मिलती हैं, भी आपको दिखाऊंगा आगे। मैं तो सोचता हूँ पहली बार बैठा था भाई फ्लाइट में, पहले ऑप्शन मिल रही थी मतलब अपॉर्चुनिटी फ्लाइट्स के थ्रू कहीं जाने की, पर ना मैं भाई आप तो विदेश जावा है। और फिर मैंने देखी फुकरे रिटर्न्स, आराम से चिल मारा भाई, चिल पूरा। देखो अब बाहर फिर बादल देखे, बादल देखने ज़रूरी है, फ़ोटो वीडियो सब ली। और फिर आपको दिखाता हूँ मैं खाना कैसा था। ये पहले दी भाई आलू भुजिया, जूस, और यहाँ अगर आप कुछ हार्ड ड्रिंक्स लेना चाहो वो भी ले सकते हो, पर हम सेवन नहीं करते हैं तो हम प्रमोट भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे भाई अपना इंडियन खाना था, दाल तो नहीं थी, वो थी पनीर की सब्जी थी भाई। और फिर आ गए थे भाई मेलबर्न में जब ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था भाई सारे नीचे जैसे लाइटें थी सारी येलो, जो सोना सा नहीं बिखेर रखे होते, सोने के दाने से बिखेर रखे हो, ऐसा लग रहा था। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा था भाई रात को। मेरी एयरपोर्ट पे फिर ये प्लेन लैंड हो गया था भाई सुबह 5:30 बजे। वर्जिन वगैरह सारे जो ऑस्ट्रेलियन फ्लायर्स हैं वो सभी लैंडेड थे वहाँ पे। और फिर इसके अंदर भी मैंने सिक्योरिटी चेक वगैरह करवाया। ज़्यादा यहाँ इतने सवाल नहीं पूछे भाई मेरे से इंडिया वाले इमिग्रेशन में सिर्फ ये पूछा गया था कि आप मुझसे मेरा ऑफ़र लेटर मांगा गया था। और ये भाई देखो अपना आड़ा ना हो जाए, बाजो सारे इंडिया में इंडियन थे। तो भाई यहाँ ये ध्यान से आप चेक करना कि आपका कोई सामान रह ना जाए। सामान जैसे हम रख लेते हैं ना, चार्जर वगैरह, ईयरफोन वगैरह निकाल के रख लेते हैं, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये मैं भाई बाहर निकल गया था और ये अपना ताऊ खड़ा था, मैंने लेना था मेरा टैक्सी वाला, मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी ने टैक्सी भेजी थी। और ये मैं पहुंच गया मेलबर्न। चलो ठीक है जी, बढ़िया सा शेयर कर दो इसने। राम राम।